आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा द मिस्ट्री ऑफ इंडियन लेक प्रोजेक्ट और आपको लगा हो हम लोग इंडिया के किसी लेक की मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। द इंडियन लेक इज a small town situated in Hamilton County in New York. There is a very dense forest near the city. और इंडियन लेक प्रोजेक्ट की कहानी जॉन नामक व्यक्ति के ब्लॉग से स्टार्ट होती है। उस ब्लॉग में उसने बताया है कि कैसे उसके अंकल के द्वारा खोजा गया मेटल के बॉक्स उसके हाथ लगता है और उसमें तो ये बात 9 जुलाई 1997 की है। जॉन और उसके अंकल इंडियन लेक के पास के एक जंगली इलाके में हाइकिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र ज़मीन में दबी एक रहस्यमयी सीरी लोहे के बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स में कोई ताला नहीं होता, इसलिए वो आसानी से खुल जाता है और बॉक्स में देखते ही he was traumatized. Inside the box, he finds 21 damaged photos, 3 to 8 movie reels and various documents. फोटोज में 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे लोहे के पिंजरे में बंद दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर अपने भोजन के इंतजार कर रहा हो। उन तस्वीरों पर उन बच्चों का नाम होता है जो कि उनको एक एक्सपेरिमेंट के लिए दिए जाते हैं और उन पे नंबर लिखा मिलता है। उन नंबर्स में हाईएस्ट नंबर 837 होता है, जिससे जॉन के अंकल अनुमान लगाते हैं कि एटलीस्ट 837 बच्चे तो होंगे ही। इसके बाद उसके अंकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उन पर किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, which is ridiculous. इन फोटोज डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो कंक्लूड करता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स माइंड को कंट्रोल करने के लिए थे। जैसे किस प्रकार किसी भी पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया जाए कि अपनी इच्छा और ह्यूमन नेचर के नियमों के विरुद्ध जाकर भी उनकी बातें माने। वो बताता है कि उन बच्चों को हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई जाती थी जिसे वो सहन नहीं कर पाते थे, और इससे या तो उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था या तो उनका ब्रेन डेड हो जाता था, और इसके कारण वो 8 से 10 साल होने के बावजूद भी वो इन्फेंट्स की तरह बिहेव करते थे जैसे उनका जन्म अभी अभी हुआ। उन्हीं में से एक फोटो में एक ऑर्फनेज दिखाई पड़ता है, और जब ये पता चला कि उन बच्चों में से किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं की गई, तब जॉन को अनुमान लगता है कि वो बच्चे ऑर्फनेज से ही मंगवाए गए होंगे, और वो गवर्नमेंट के अंदर में आती है जिससे वहाँ पर कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं की गई होगी। जब जॉन ने इन सारी चीज़ों को अपने ब्लॉग्स के सहारे दुनिया के सामने लाने के प्रयास किया तो जॉन को डेली 15 से 20 कॉल्स आने लगते हैं, पर उठाने पर उधर से कुछ आवाज़ नहीं आती और धमकी भरे लेटर्स भी उसे मिलने लगते हैं। फैमिली सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए वो कई महीनों तक ब्लॉग लिखना बंद कर देता है, और कुछ दिनों बाद उसकी डाइवोर्स हो जाती है। उसके बाद फिर से वो फ्री हो जाता है और फिर से ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर देता है। वो एक फ़ोटो शेयर करता है जिसमें एक गुफा दिखाई देती है, और उसके अनुसार उसी गुफा में एक्सपेरिमेंट्स होते थे। 25 फरवरी 2013 के बाद उसकी कोई पोस्ट नहीं आती है। वो कहीं गायब सा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम 3 लोग और हाइकिंग के लिए उसी इलाके में जाते हैं, एंड दे ऑल वर रिपोर्टेड मिसिंग। इससे अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ ऐसा देख लिए हों जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। We hope you all loved our content. If yes, then please like and subscribe. But before signing off, we want to ask you a question. Is experiments on human good?
कमेंट डाउन बिलो। और हाँ, तब तक के लिए टाटा।